एक बार कटिंग लगाने का तरीका अगर आपने सीख लिया तो आपका गार्डन बहुत जल्दी भर जाएगा पौधों से। अगस्त का महीना चल रहा है और काफ़ी अच्छा मौसम है इस समय अपने गार्डन में नए नए पौधे ऐड करने का। इस समय कटिंग से, बीज से, नर्सरी से, किसी भी तरह से आप प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम कटिंग से या बीज से खुद से बहुत सारे पौधे फ्री में तैयार करते हैं उसका तो अलग ही आनंद होता है। मौसम का लाभ उठाते हुए आज मैं भी बहुत सारे पौधों की कटिंग्स लगाने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं हार्डवुड प्लांट, सॉफ्टवुड प्लांट, सारे पौधों की कटिंग्स को कैसे लगाना है, क्या क्या सावधानियां रखना है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगी। और जो कटिंग्स मैंने जुलाई में लगाई थी उसका रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगी। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम बिल्कुल सॉफ्ट होती है। गुलदाउदी, कोलियस, टर्टल वाइन, वंडरिंग जू, ये सारे प्लांट्स सॉफ्ट स्टेम वाले होते हैं। ऐसे पौधों की कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है। कटिंग लगाने के बाद 10-12 दिन में ही इनमें रूट्स आ जाते हैं। कोलियस की ये सारी कटिंग्स मैंने जुलाई लास्ट वीक में लगाई थी। एक ही पॉट में बहुत सारी कटिंग्स लगा दी थी। ये सारी ग्रो हो गई हैं। देखिए इसमें अच्छी सी रूट्स भी आ गई हैं। ऐसे पौधों की कटिंग को 10-12 दिन में एक कटिंग निकाल के देखें। अगर इसमें जड़ें आई हैं तो उसके बाद इसे अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दें। कुछ कटिंग्स में अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी प्लांट्स लवर हैं उनको देने के लिए डिस्पोजल ग्लास में लगा लेती हूँ, क्योंकि पौधे देने में समस्या अच्छे पॉट की नहीं होती है, सिर्फ मिट्टी की होती है। अब दिखाती हूँ इनको लगाया कैसे था मैंने। ये गुलदाउदी की कटिंग मैंने अपने पुराने पौधे से निकाली है। जिस टाइम आपको कटिंग लगानी हो उसी समय कटिंग ले तो ज़्यादा सही रहेगा। ऊपर की 3-4 पत्तियों को छोड़कर नीचे की सारी पत्तियों को निकाल देंगे। कटिंग को ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, सिर्फ 4-5 इंच की कटिंग लेंगे तो जल्दी लगेगी। इसे मैंने बीच से कट करके 2 हिस्सों में ले लिया है। इसी तरीके से मैं और भी कटिंग निकाल लेती हूँ। दिसंबर जनवरी से गुलदाउदी के पौधों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अगस्त सितंबर तक अगर हम इसकी कटिंग लगा लेते हैं तो दिसंबर में फ्लावरिंग सीजन आने तक 1-2 बार हम इसकी पिंचिंग भी कर सकते हैं। इससे पौधा घना होगा और फूल भी ज़्यादा आएंगे। तो ये कटिंग्स मैंने ले ली हैं और ये है रूटिंग हार्मोन जिसे हम इनके किनारों पर लगाएंगे। वैसे कटिंग में आप हल्दी पाउडर या एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, लेकिन रूटिंग हार्मोन लगाने से जड़ें बहुत जल्दी आती हैं। इसकी आप छोटी सी डिब्बी ले सकते हैं तो ये बहुत दिनों तक काम आएगी। अब कटिंग का 1 इंच हिस्सा हमें मिट्टी में दबा देना है। अभी हम एक ही पॉट में ये सारी कटिंग्स लगा देते हैं। मिट्टी मैंने 8 दिन पहले ही बना के रख दी थी। इसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट, सैंड और नॉर्मल मिट्टी, ये तीनों चीज़ों बराबर मात्रा में मिलाई थी और साथ ही थोड़ा सा फंगीसाइड भी ऐड किया था। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कटिंग्स लगाने के बाद मिट्टी को चारों तरफ से अच्छे से दबा देंगे। बारिश की वजह से मिट्टी ज़्यादा गीली थी तो मैंने पानी नहीं डाला है। अगर मिट्टी आपकी सूखी है तो इस समय भरपूर पानी दे दें। इसी तरीके से कोलियस की भी आप जितनी चाहें उतनी कटिंग इस समय लगा सकते हैं। दूसरा, आप इस समय प्लांट को अच्छा शेप देने के लिए भी कटिंग कर सकते हैं और वो कटिंग फेंकने के बजाय आप ऐसे ही लगा देंगे तब भी लग जाएगी। अब ये देखिए कोलियस की एक ब्रांच बहुत लंबी जा रही थी तो इसको मैं काट के कटिंग भी लगा देती हूँ। इसकी भी पूरी पत्तियां निकालने की जरूरत नहीं है, बस नीचे से कुछ पत्तियों को हटा दें, क्योंकि मिट्टी में जो पत्तियां दब जाती हैं वो गल जाती हैं जिससे कटिंग भी खराब हो सकती है। कटिंग लगाने के लिए हमेशा ऐसा पॉट लें जिसमें काफ़ी सारे छेद हों ताकि पानी जमा ना होने पाए। नीचे से होल को कवर करने के लिए कुछ सूखी हुई पत्तियां या मिट्टी के गमलों के टुकड़े, दीपक वगैरह आप डाल सकते हैं। बारिश की वजह से मिट्टी थोड़ी ज़्यादा गीली हो गई है तो इसमें अलग से पानी नहीं देंगे। अब देखते हैं जिन पौधों की स्टेम थोड़ी हार्ड होती है इनकी कटिंग कैसे लगाएं। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, मीठा नीम, कनेर, बोगनविलिया, ये सारे प्लांट्स हार्डवुड की कैटेगरी में आते हैं। अब ये देखिए बोगनविलिया की कटिंग मैंने सिर्फ 15-20 दिन पहले लगाई थी। 3-4 कटिंग्स तो लग गई हैं, एक कटिंग खराब भी हुई है। गुलाब की कटिंग भी आप मानसून सीजन में लगा सकते हैं, बहुत जल्दी लग जाती है। कटिंग लगाने से पहले ये जान लेते हैं कि प्लांट का कौन सा पार्ट हमें कटिंग के लिए लेना है। सबसे पहली बात तो प्लांट कम से कम 1-2 साल पुराना होना चाहिए। इस टाइम का ना तो ज़्यादा ग्रीन सॉफ्ट पार्ट लेना है और ना बहुत ज़्यादा ब्राउन पार्ट लेना है। इस तरह की स्टेम से हमें कटिंग लेनी है।
अगर आप कटिंग कहीं बाहर से लेके आ रहे हैं तो उसे पॉलीथीन बैग में रखें ताकि उसकी नमी ना उड़ने पाए। सुबह के टाइम प्लांट में पानी डालने के बाद जब आप कटिंग लेते हैं, इस समय स्टेम में पानी स्टोर हो जाता है तो कटिंग में नमी ज़्यादा समय तक बनी रहेगी। इधर ये देखिए डबल चांदनी का पौधा है जो 10 से 15 साल पुराना है। ऐसे मैच्योर पौधों की कटिंग आप लगाएंगे तो बहुत जल्दी लगेगी। कटिंग की थिकनेस पेंसिल की जैसी हो। कटिंग के 1-2 नोट को मिट्टी के अंदर जरूर दबाना है। इसी तरह से ये गुड़हल की कटिंग भी आप ले सकते हैं। ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम थोड़ी कड़ी होती है, ऐसे प्लांट्स की कटिंग की सारी पत्तियों को निकालने के बाद लगाएंगे। इस सीजन में कटिंग लगाने पर वातावरण में इतनी ज़्यादा नमी होती है कि आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही पॉलीथीन से कवर करने की ज़रूरत होती है। बस सीधा बारिश से बचा के रखना है। ज़रूरत के हिसाब से आप बारिश का पानी कलेक्ट करके इसमें डाल सकते हैं। मिट्टी में नमी बनी रहे इतना पानी हमेशा रखना है। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। इनडायरेक्ट सनलाइट या सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं जहाँ पर हवा अच्छी मिलती रहे। एक चीज का ध्यान और रखना है, कटिंग लगाने के बाद उसे तब तक नहीं हिलाना है जब तक उसमें जड़ें नहीं बन जाती हैं। जड़ें बनने में 15-20 दिन का समय लग सकता है। अगर बीच में जल्दी आप कटिंग को निकाल के देखेंगे तो कटिंग खराब हो सकती है। कटिंग में पत्तियां आने के बाद आप इसे तुरंत रिपोर्ट करने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि पत्तियां पहले आ जाती हैं और जड़ें बाद में बनती हैं। अब एडेनियम, चंपा इस तरह की कटिंग लगाने के लिए कटिंग लेने के बाद 1-2 दिन के लिए कटिंग को छाया में ऐसे ही छोड़ देंगे। ये पौधे काटने के बाद एक लिक्विड सा निकलता है तो 1-2 दिन में ये सूख जाएगा। उसके बाद आप कटिंग लगाएंगे तो ये गलेगी नहीं, वरना ज़्यादा नमी से इसकी कटिंग गलने लगती है। तो मिट्टी में भी ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ी सी नमी बनी रहे बस इतना ही पानी देना है। अब देखिए ये जो चंपा का पौधा है, इसी तरीके से मैंने इसकी कटिंग को 2 साल पहले लगाया। अब ये भी काफी बड़ा हो गया है। इसी तरीके से आप ये टर्टल वाइन, इंच प्लांट, 9 o'clock ऐसे पौधों की कटिंग का 2 इंच टुकड़ा भी लेकर किसी भी तरह की मिट्टी में लगा देंगे, इस सीजन में तुरंत लग जाएगी। अगर गलत टाइम पर आप कटिंग लगाते हैं तो जो नई पत्तियां आती हैं उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, वरना वो सूख कर खराब हो जाती है। तो फ्रेंड्स देर किस बात की, मौसम भी अच्छा है, अपने आसपास या नर्सरी में कहीं से भी थोड़ी सी कटिंग तो मिल ही जाएगी और कटिंग तो आप मांग के भी ले सकते हैं। मौसम का लाभ उठाते हुए आप भी कटिंग से ढेर सारे पौधे बनाकर पौधे गिफ्ट करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। थैंक यू।